कश्मीरी गेट एट 6:35 और 6:40 की मेरी ट्रेन थी। मेरे नाल दे सी ना जेड़े भाई एक आ भाई सीगा वो खड़ा जड़ा Hey everyone, this is Sahil and you're watching Sahil's Way. Welcome to my new vlog. अभी मैं सुबह मेट्रो में क्या कर रहा हूँ आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि सुबह हो भी रही है नहीं, क्योंकि मेरे पीछे देखोगे तो अंधेरा ही है और ऑब्वियसली मेट्रो में हूँ तो मेट्रो भी खाली है। लेकिन इट्स 5:45 इन द मॉर्निंग और मैं अभी अपने घर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पंजाब। और जैसे कि मैंने बताया कि 5:45 हो रहे थे, ये देखो अभी हो रहे हैं। मैं अपने घर से निकला था 5:15 पे, मुझे 5:30 बजे करेक्ट मेट्रो मिली जो मेरे घर से पहली मेट्रो निकलती है कहीं भी जाने के लिए, मतलब ग्रीन लाइन वाली। अभी मैं पहुंच गया इंदरलोक। यहाँ से अपन जाएंगे कश्मीरी गेट से अपन जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये अपना आउटफिट, कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरा यही आउटफिट रहता है। जैसे अभी लास्ट टाइम अपनी ट्रिप हुई थी गुजरात की, अब ये रिलैक्स रहता है ना इसमें। ये समीर भाई से मैंने गिफ्ट करवाई है अपने आप को ज़बरदस्ती। एक मज़े की बात मैं बताता हूँ, मेरी ट्रेन है 6:40 की और 6 बजे मैं खड़ा हूँ इंदरलोक। यहाँ से मुझे जाने में भी इतना टाइम लगेगा कि मैं कट टू कट पहुँचूँ, और अभी तक यार मेट्रो ही नहीं आई तो मुश्किल ही है मेरी ट्रेन मुझे मिले। आली रे आली माजी मेट्रो वाली, दे रहे हो किस टाइम आई है भाई? इस मेट्रो में लग रहा है कि है पब्लिक। सो रीच कश्मीरी गेट एट 6:35 और 6:40 की मेरी ट्रेन थी जो कि निकल ही जाएगी मुझे पता, लेकिन मैं फिर भी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कभी रुकना नहीं चाहिए। भीड़ भी चली रही है, सबके दिन अभी निकल रहे। इस टाइम मैं सोचता हूँ इतनी सुबह भी इतनी पब्लिक होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो मैं पहुंच गया, लेकिन 10 मिनट लेट ट्रेन से। ट्रेन का टाइम था 6:40 का और मैं 6:50 पे भी पहुंचा हूँ, तो वो ट्रेन तो निकल ही गई होगी मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अब मुझे तो ये देखना है, तो ये देखना है ट्रेन किस तरफ। रेल यात्री निवास, पहले भी मैं शायद इस तरफ से गया था, और अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, क्योंकि मैं वापस अब जाऊँगा नहीं घर। जब नियत कर रही है मैंने जहाँ की, मैं वहीं जाऊँगा। और दूसरी ट्रेन भी होगी अभी, पापा से भी मैं पूछ लूँगा क्योंकि वो ही मुझे गाइड कर रहे हैं अभी तक। अनरिजर्व टिकट काउंटर। एक मजे की बात और बताता हूँ, मैंने ना टिकट ही बुक नहीं की थी क्योंकि ये चांस था कि मेरा ट्रेन निकलना है, इसलिए मैं कोई और दूसरी ट्रेन देख के वो वाले टिकट लूँगा जिस ट्रेन में अवेलेबल होगी। हाँ भाई टिकट मैन, शरबत दा भला कौन से प्लेटफॉर्म पे है भाई? एक बारी मैनू दस दे ट्रेन हैगी है कि नहीं। 11 नंबर प्लेटफॉर्म तो शरबत दा भला हैगी है, 8 बजे लेट हुई है। लो मैं डालता हूँ यार। अब मैं यहाँ से अपनी टिकट खुद ले लूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ यही पता करना था कि ट्रेन है या नहीं। तो टिकट मैंने अब ली है ट्रेन की, काफ़ी पूछताछ करके। अच्छा जिससे मैं पूछ रहा था ना, वैसे मैं प्यार से बोलना सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा था। फिर मैं अपनी आया पंजाबी एक्सेंट में, तो क्या फिर उसने खुद ही फ़ोन दे दिया। वो कहता कि भाई मुझे ट्रेन नहीं मिल रही तुम्हारी, जो भी तुम्हें ट्रेन चाहिए इसमें भरो और मुझे बताओ। फिर 2 ट्रेन थी और पापा से मैंने बात करी, तो ये शरबत दा भला थी जो ये लेट है। ये पहले थी मतलब 8 बजे आ रही है, अब उससे इसका टाइम ये नहीं है, थोड़ी सी लेट है। तो जो भी अब मुझे मिलेगी, मैंने सुपर फास्ट ले ली है टिकट जनरल की, जो भी मुझे मिलेगी ट्रेन उसमें साहिल बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों लेट है। एक तो यहीं से बन के चलती है नई दिल्ली से और दूसरी पीछे से आती है, उसमें बैठ जाएंगे। अभी हो रहा है 7:30। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आया हूँ। इससे पहले मैं 11 पे गया था। जो वो वाली ट्रेन है वो ना आगे से डाइवर्ट हो रही है किसी और रूट पे, वो थोड़ा सा मेरे लिए टास्क हो जाएगा, इसलिए मैं आया हूँ 4 नंबर पे। और इस पे जो ट्रेन आएगी वो सीधा डायरेक्ट जाएगी, लेकिन उसमें ना सीट मिलने के चांस कम है। ये मैंने इसीलिए डिसीजन लिया है कि बिना टिकट के, क्योंकि यार एक्सपीरियंस ना हर चीज़ का लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ स्नैक्स भी ले लेते हैं। पूरी रात का उठा हुआ हूँ भाई मैं, पूरी रात का मैं उठा हुआ हूँ, खाया भी नहीं है रात ही बस थोड़ा बहुत। तो कुछ स्नैक्स वगैरह लेके 20 मिनट बाद मेरी ट्रेन आएगी, थोड़ा सा यहीं बैठते हैं फिर और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं।
प्लेटफॉर्म पे तो आ गए हम अब, लेकिन ये नहीं पता ट्रेन का इंजन किस तरफ है, क्योंकि जर्नल डब्बा उधर ही होता है ना, इंजन जहाँ पे होता है उसके पीछे होता है जनरल डब्बा। अब या तो ट्रेन उस तरफ से आएगी या तो ट्रेन उस तरफ से आएगी। अब जहाँ से भी आएगी हम सब उसका वेट कर रहे हैं, और मैं एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ जनरल डब्बे का। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਆ ਬਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ এনवायरमेंट ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। द जर्नी हैज़ बिगन, ट्रेन चल चुकी है और अभी 8:30 हो रहे हैं जो हम यहाँ से निकले हैं दिल्ली से। अब हमें ये देखना है जैसे कि ट्रेन पीछे से ही लेट चलती हुई आ रही है और वहाँ पे किस टाइम पहुँचती है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। वो देखो भाई टीटी, ऐसा नहीं है जर्नल में टीटी नहीं आते, टीटी आते हैं, टिकट भी सबकी चेक हुई है और जिनके पास टिकट नहीं है वो उनके साथ जा रहे हैं। और अभी तक मेरा सफ़र बहुत अच्छा है, मेरे पास सीट है अपनी और मैं स्नैक्स खा रहा हूँ, ये कुरकुरे। जनरल डब्बे में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन मुझे सीट मिल गई थी तो मैं आराम से बैठ गया। और मेरे सामने कुछ लोग थके हुए थे, कुछ परेशान भी दिख रहे थे और कुछ सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं एक जगह बैठा बैठा थक गया था, तो मैंने अपने लिए भी जगह बनानी शुरू कर दी। बैग्स को दूसरी जगह रखकर मैं थोड़ा लेट गया। इस सफ़र में मुझे आधा टाइम हो चुका है, 1.5-2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे एक ही जगह बैठे हुए। तो फाइनली पहुँच गए लुधियाना और पहुँचेगा मैं 8:30 बजे, हमारी ट्रेन निकली थी, तो 1:45 पे मैं यहाँ जस्ट बिल्कुल अभी उतरा हूँ। ये अपनी ट्रेन है, से 5.5-6 घंटे बाद हम उतरे हैं। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ जो कि अभी मैंने किया है जनरल डब्बे में, तो यार मतलब बहुत अजीब था, बहुत मुश्किल हुई, बहुत मुशक्क़तों के बाद आया हूँ मैं। और ये एक्सपीरियंस मैंने पहली बार नहीं दूसरी बार किया है। पहली बार मैंने और अयान ने किया था जब हम गए थे गुवाहाटी, और अभी मैंने उसको फ़ोन किया, अभी वो मुझे लेने आ रहा है यहाँ पे लुधियाना जंक्शन पे। बहुत भीड़ थी भाई ट्रेन में, वॉशरूम जाने के लिए भी ना एक दूसरे के ऊपर से जाना पड़ रहा था। फिर भी जब मैं वहाँ पे पहुँचा बहुत ही गंदा था यार, मतलब स्मेल भी आ रही थी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आते हुए जब अपन आएंगे ना वापस, तो मैंने पहले से ही बुक कर लेनी है टिकट, क्योंकि मैं दोबारा ये करना नहीं चाहता। और अभी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो बाकी लोग, जो बाकी पैसेंजर्स हैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का स्टेशन बदल चुका है। मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ ना यहाँ पे ट्रेन से। तो ये मेरे पीछे एग्जिट है, मतलब यहाँ से मैंने एग्जिट किया है और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। फिर उसका फ़ोन आया, वैसे तो वो यहाँ पे मुझे लेने आने वाला था, ये जहाँ से टिकट वगैरह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आ नहीं पाएगा क्योंकि अभी वो अपनी साइट पे है। जहाँ से वो आ रहा है ना वो वाला पुल उसने बताया पैक है, तो उसने मुझे बोला है ये एग्जिट लेके जो ये सामने रिक्शा पकड़ के बस स्टैंड आना है, बस स्टैंड पे वो मुझे मिलेगा। सवारी वाला रिक्शा हमें पकड़ना पड़ेगा जो जल्दी जाए। तो मैनू मिल गया जी रिक्शा बस स्टैंड का, हुण मैं चलिया बस स्टैंड। नाले एक होर गल दसनी सी अपने एक्सपीरियंस बारे, जेड़ा हुण मैं किता। एक अंदरों ही फील जी मतलब आउंदी आ, थोड़ी जी स्मैल जी, मतलब स्मैल है नहीं लेकिन एक अंदरों हुंदा ना बई थोड़ा गंदगी जा पहला है जा किता नहीं। मेरा प्लान ना एक्चुअली कुछ होर सी। हाँ तो मेरा प्लान ना कुछ होर सी, मतलब मैं ना जेड़ी मेरी ट्रेन निकल गई ना, मैं ओदे चढ़ना सीगा। ओ शरबत दा बल्ला करके एक ट्रेन आ, चेयर वाली ट्रेन आ, ओदे इन्ना कोई रोला नहीं हुंदा जिवें जेड़े इस ट्रेन च होया। तां ओही गल आ, ओ निकल गई, फिर की करिए, फिर दूजी ट्रेन च आनी सी, घर तां वापस मैं जाना नहीं, मैं पहले ही कहता सी। हुण चलो जो भी आ, हुण आ गए आ। छोड़ दो फटाफट, कहीं ले ले, भूख लग रही है बहुत जोरों की भाई। भाई साहब तुझे तो मैं कहानी बताऊंगा यार मेरे साथ क्या हुआ।